आप देख रहे हैं टार्म वर्ड चैनल। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है राइबोसोम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं राइबोसोम क्या होते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है एक किसका, एनिमल सेल का। किसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं मैं, एक एनिमल सेल का, राइट। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो किसका है, एनिमल सेल का। ओके, तो एनिमल सेल में क्या होता है, उसका जो मिडिल वाला पार्ट है, सेल का जो मिडिल वाला पार्ट है वो किसका बना हुआ है, न्यूक्लियस का। किसका बना हुआ है, उसके न्यूक्लियस का, जिसे केंद्रक भी कहते हैं। ओके, तो न्यूक्लियस के बाहर आप देख रहे हो कई सारे, एक देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिख रहे हैं ये ब्लू वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्राद्रव्य जालिका। देखिए ध्यान से, मिडिल में क्या है, न्यूक्लियस है, और उसके चारों ओर एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, जिसे क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं बताइए, इसको बोलते हैं ईआर। क्या बोलते हैं, ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब आप अगर जरा गौर करें तो आपको इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ छोटे छोटे क्या ग्रेन्यूल दिखेंगे। ये देखिए ब्लैकिश कलर के दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल दिख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से, राइट। ओके, आई थिंक विजुअल होगा, देखिए जरा ध्यान से। ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल जो कण जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको, देखिए ये दिख रहे होंगे, ये देखिए ब्लैकिश कलर के, ठीक है। तो ये जो आपको छोटे छोटे कण जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इन्हीं को कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं, राइबोसोम। एक बार फिर से देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए ये जो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये देखिए ये सारे दिख रहे हैं ना, इनको क्या कहते हैं, राइबोसोम। क्या कहते हैं, राइबोसोम। ओके, तो इन्हीं राइबोसोम को आज हमें डिटेल से पढ़ना है। ओके, तो आप में से कोई भी व्यक्ति इसके लिए ये नहीं कहेगा कि ये बहुत कठिन है या बहुत टफ है, मुझे नहीं पढ़ना, या फिर क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं ना। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, राइबोसोम। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा, राइबोसोम। ओके, देखिए राइबोसोम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें ये हैं कि राइबोसोम जो होता है वो सेल के अंदर पाए जाने वाला, एक सेल के अंदर पाए जाने वाला सबसे छोटा ऑर्गेनेल होता है। मैंने क्या कहा, सेल के अंदर पाए जाने वाला सबसे छोटा क्या होता है, ऑर्गेनेल, मतलब किसी कोशिका के अंदर पाए जाने वाला सबसे छोटा अंगक कौन सा है। अगर कोई आपसे पूछे कि सेल का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनेल है वो कौन सा है, तो किसका नाम आएगा, राइबोसोम का। किसका नाम आएगा, राइबोसोम का। देखिए जरा, ओके, और सुनिए जरा, जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। क्या कहा मैंने, देखिए जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोट्स में भी मिलेगा और यूकैरियोट्स में भी मिलेगा। मतलब कहने मतलब ये है, चाहे कोई एक बैक्टीरिया हो, अगर कोई एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एक क्या है, प्रोकैरियोट है। तो अगर प्रोकैरियोट है तो भले वो प्रोकैरियोट रहे तो उसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा। अगर मैं एक प्लांट सेल कहूं या एनिमल सेल कहूं, वो क्या है, एक बताइए जरा, वो क्या है, एक यूकैरियोट्स है, ठीक है, उसमें भी क्या प्रेजेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। बस अंतर या डिफरेंस इतना होता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें राइबोसोम कैसा होता है, मोस्टली फ्री स्टेट में होता है। कैसा होता है, फ्री स्टेट में होता है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चिपका होता है। फिर से सुनिए क्या कहा मैंने, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर राइबोसोम कैसा होता है। अब आपको इतनी बात पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर किसी भी तरीके के ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते, थोड़े बहुत ही ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, जो राइबोसोम है वो किससे अटैच होता है, ईआर से, बट प्रोकैरियोट्स में ईआर है ही नहीं। तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो राइबोसोम है या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहेगा या फिर वो क्या होगा, साइटोसोल में फ्री स्टेट में पाया जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, ये देखिए जरा, राइबोसोम कहां प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा ध्यान से, देखिए अगर हम बात करें, क्या लिखा हुआ, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल। क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर आपसे कोई पूछे कि सेल का सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल कौन सा है, तो किसका नाम लोगे आप, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर बताइए जरा, आपका आंसर आएगा राइबोसोम। ये सबसे छोटे टाइप के क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। ओके, ठीक है, ये हम राइबोसोम के बारे में बेसिक बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है, देखिए जरा ध्यान से, देखिए क्या लिखा हुआ है,
ये कैसा है, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है। कैसा है ये, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल। इसको समझते हैं। देखिए यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, देखिए जरा, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो दुनिया में हर जगह मिले। हर जगह से मतलब अब ऐसा थोड़ी है कि राइबोसोम हमारी सड़कों पे मिल जाएगा, नहीं। मतलब यूनिवर्सल मतलब दुनिया की कोई भी सेल हो, क्या बोला मैंने, दुनिया की कोई भी सेल हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे किसी भी रूप में हो। क्या कहा मैंने, दुनिया की कोई भी सेल हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, किसी भी रूप में हो, उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होगा ही होगा। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, देखिए जरा, क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल। क्या बोल रहे हैं इसको, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल। समझ में आ गया, फिर से दोहरा रहा हूं। यूनिवर्सल ऑर्गेनेल का मतलब रहता है कि ये जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल कहा जाता है। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, जरा देखिए जरा ध्यान से देखिए। राइबोसोम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स आर लाइक आरएनए कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए। ठीक है, ओके। देखिए जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन लाइक आरआरएनए। अब सुनिए जरा, अगर हम राइबोसोम की बात करें, अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आरआरएनए प्रेजेंट होते हैं। देखिए सुनिए, ध्यान से समझिए। देखिए ये जो वर्ड लिखा है ना, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब है कि राइबोसोम के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब क्यों बोल रहे हैं, न्यूक्लियो क्यों बोल रहे हैं, न्यूक्लियो वर्ड का मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब आपको ये बात पता है कि जेनेटिक मटेरियल में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी, या तो डीएनए आएगा या आरएनए आएगा। या तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है ना, या तो डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, या फिर आरएनए एक क्या है, जेनेटिक मटेरियल। राइट, ओके। तो जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आरआरएनए प्रेजेंट होता है। मतलब कुल मिला के अगर आपसे बात कहूं तो जो राइबोसोम होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। जो राइबोसोम है वो कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है, दो चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी, आरएनए मतलब आरआरएनए और प्रोटीन। फिर से सुनिए, जो राइबोसोम बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, राइबोसोम बना हुआ है आरआरएनए और प्रोटीन, मतलब आरआरएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। अगर कोई पूछे राइबोसोम किसका बना होता है तो आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इतना बात क्लियर है। देखिए यही तो मैंने लाइन में लिखा हुआ है, देखिए जरा, सारा कुछ वही लिखा हुआ है, देखिए जरा, है ना, कंपोस्ट ऑफ आरआरएनए, मतलब जो राइबोसोम बना हुआ है किसका बना हुआ है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन लाइक क्या आरआरएनए, और कंपोस्ट किससे बना हुआ है, आरआरएनए से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात, आपको इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी सजेशन हो या कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो वो प्लीज लिखा करिए, ओके, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। देखिए जरा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो राइबोसोम होता है वो दो सब यूनिट या फिर 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। जो राइबोसोम होता है, देखिए जरा, वो कितनी सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, कितने थे, 2, एक लार्ज एक स्मॉल। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए, जो राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। अब आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए इस स्ट्रक्चर को बड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए जरा, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपको विजुअल होगा ना, इसको आप ये मानिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको आप क्या मानेंगे, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, राइबोसोम का। देखिए क्या होता है, अब ध्यान से सुनेंगे बड़े ध्यान से, क्या, या इस पे गौर करिए, जरा फोकस इधर रखिए अपना सारा। देखिए अब क्या होता है, मोस्टली राइबोसोम को क्या कहते हैं, राइबोसोम को कहते क्या है, मैं पहले बता चुका हूं एक बार आपको, राइबोसोम को कहते हैं क्या, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया ये क्या करता है, राइबोसोम ही है जिसकी वजह से सारा प्रोटीन बन पाता है। फिर से सुनिए, राइबोसोम ही सेल में ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से सारा प्रोटीन बन पाता है। अगर कहीं राइबोसोम प्रेजेंट ना हो, अगर सेल में राइबोसोम प्रेजेंट
ना हो तो भैया किसी भी तरीके की प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। अगर आपने थोड़ा स्टडी किया है तो आपने सुना होगा कि प्रोटीन जो बनाने की मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को कहते हैं क्या? ट्रांसलेशन। क्या बोला मैंने? फिर से सुनिए। अगर आपने थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा हुआ है कहीं पे भी, अगर आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो आपने सुना होगा कि प्रोटीन को सिंथेसिस करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। देखिए डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बनता है? फिर से सुनिए, डीएनए से बनता है आरएनए, मतलब डीएनए से सिंथेसिस होता है आरएनए, और आरएनए से सिंथेसिस होता है क्या? प्रोटीन। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। वहीं जब क्या होता है? जब आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन, तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो भैया सुनिए, जब आरएनए से प्रोटीन बन रही होती है तो हमारी ये भाई साहब काम में आते हैं। क्या नाम है इनका? ये है राइबोसोम। क्या है ये? राइबोसोम। इसी की वजह से आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो पाता है। अगर ये ना हो तो किसी भी तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। क्या बोला मैंने? किसी भी तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओके। अब आप एक बार समझिए। देखिए मैंने अभी क्या कहा था कि जो राइबोसोम होते हैं वो कितने यूनिट के बने होते हैं? 2 सब यूनिट के बने होते हैं, 2 सब यूनिट के बने होते हैं। देखिए जरा, ये देखिए, ये दिख रहा है? एक सब यूनिट ये रही, एक सब यूनिट ये है, और एक सब यूनिट ये है। ध्यान से देख पा रहे हो आप लोग? दिख रहा है आपको? देखिए जरा ध्यान से, एक सब यूनिट ये है और एक सब यूनिट ये है। एक ये वाली सब यूनिट है, एक ये वाली। अब सुनिए जरा, ये दोनों वैसे तो अलग अलग रहेंगे, ये दोनों वैसे तो अलग अलग रहते हैं। क्या कैसे हैं ये दोनों? क्या समझो जरा, एक समझो जरा, ये दोनों कैसे हैं? भाई के जैसे हैं। कैसे हैं? दोनों ब्रदर हैं, बहुत सगे ब्रदर हैं, बट अलग अलग घर में रहते हैं। ऐसा समझिए, एक अच्छा समझते हैं। सुनो, समझो, कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये दोनों 2 भाइयों के जैसे हैं, 2 अलग अलग ब्रदर हैं जो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, कहने के लिए क्या है, ये अलग अलग हैं। बट जब भी आपको पता है ना, जब एक भाई पे मुसीबत पड़ती है दूसरा भाई तुरंत आ जाता है ना? यही होता है ना, एक भाई पे, एक ब्रदर पे जब कोई मुसीबत पड़ जाए, कोई डेंजर कंडीशन में वो आ जाए, तो दूसरा भाई भाग के तुरंत आ जाता है ना, बचाने के लिए उसे। तो ऐसे ये दोनों हैं, दिखने में अलग अलग रहेंगी, जब इनका कोई काम नहीं रहेगा तब आराम से सेल में अलग अलग पड़ जाते हैं। भैया तू अलग रहे, मैं अलग रहता हूँ। ठीक है, बट जैसे ही इनके पास क्या आता है? काम आता है। मतलब जैसे इनके पास प्रोटीन सिंथेसिस करने का मौका मिलता है तो क्या हो जाते हैं ये दोनों? देखिए जरा ध्यान से देखेंगे। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है तो देखिए हुआ, तुरंत आकर क्या हो जाएंगे? क्या हो रहा है? देखिए जरा, फिर से देखिए, वैसे अलग अलग हैं, बट जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है, देखिए जरा ध्यान से, प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है तो क्या होता है? देखिए जरा, ये देखिए, एक साथ आ गए। फिर से देखिए, पहले अलग अलग हैं, फिर एक साथ आ गए। पहले अलग अलग हैं, और ये मिलेंगे कब? जब तक है ना प्रोटीन सिंथेसिस करनी होगी, मतलब जब तक ये प्रोटीन बनाएंगे तब तक क्या रहेंगे? देखिए जरा, अटैच हो जाएंगे, और प्रोटीन सिंथेसिस खत्म, फिर से अलग हो गए। देखिए जरा, ऐसे समझ में आ गया? तो एक यूनिट ये होती है, 1 यूनिट ये, और अनदर यूनिट ये वाली हो गई। बट जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तब ये एक साथ आ जाते हैं। इस टाइप से समझ में आ गया? और इस टाइप से बने रहते हैं जब तक प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके माइंड में कि सर कुछ तो ऐसा होगा जिससे ये अटैच हो पाते होंगे, कुछ तो ऐसा होगा जो जिसकी वजह से अटैच हो पाते होंगे। क्या है ऐसे इसमें कुछ ये सब अपन लोग जैसे बचपन में जब हमारा चाइल्डहुड था, बचपन था, तब आप ग्लू से खेलते थे ना, जो 2 पेपर को लेकर चिपका दिया। ठीक है, तो वहां क्या यूज करते थे आप क्या यूज करते थे? ग्लू का यूज करते थे। बट यहाँ पे ग्लू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे किसका यूज होता है? बांधने के लिए। देखिए ये अलग अलग है, अब ये अटैच हो रहे हैं। अब इस अटैचमेंट के लिए कुछ तो यूज होगा। इस अटैचमेंट के लिए यूज होता है क्या? मैग्नीशियम। क्या यूज होता है? मैग्नीशियम। क्या यूज होता है? मैग्नीशियम यूज होता है। क्या यूज होता है? मैग्नीशियम यूज होता है। ठीक है, Mg2+। क्या? Mg2+। क्या यूज होता है? मैग्नीशियम यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा, मैग्नीशियम यूज होता है, राइट? ठीक है, तो जब ये अलग अलग है तब तक अलग अलग रहेंगे, पर जैसे ही अटैच होंगे
जैसे अटैच होंगे ना, जैसे अटैच होंगे वैसे ही इसमें मैग्नीशियम आके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम आके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा और इसको अच्छे से क्या कर देगा, चिपका देगा, इसको बाइंड कर देगा एक साथ। समझ में, देखो अलग अलग है फिर एक साथ, समझ में आ गया। तो इनकी बाइंडिंग के लिए क्या जिम्मेदार होता है, इनकी बाइंडिंग के लिए जिम्मेदार होता है मैग्नीशियम जिम्मेदार होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हुआ बच्चे आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है, यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो दो सब यूनिट हैं अलग अलग, एक साथ जोड़ने के लिए मैग्नीशियम का यूज करती हैं। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? अब एक पॉइंट और समझिए, देखिए अब मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं आपको। देखिए ये देखिए भाई, बात मैंने लिखी हुई है, देखिए दो सब यूनिट है इसकी, लार्ज एक स्मॉल, एक लार्ज एक स्मॉल। ठीक है, और किससे अटैच हो रहा है, देखिए जरा, मैग्नीशियम से अटैच हो रहा है, राइट। अब सुनिए, ये देख रहे हो, मैंने बोला था अभी कि एमआरएनए के जब ये देखिए प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, ये देखिए प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है ना, ये देखिए एमआरएनए क्या है, एमआरएनए जो आरएनए है, आरएनए इनके बीच में है, देखिए जरा क्या है, आरएनए किसके बीच में है, इनके बीच में है। तो क्या होता है, अब जब प्रोटीन सिंथेसिस चलती है ना, जब प्रोटीन सिंथेसिस चलती है तो ऐसा नहीं होता कि केवल अकेला एक राइबोसोम वर्क करे। ध्यान सुनिए, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना, जब ट्रांसलेशन चल रहा होता है, तब ऐसा नहीं होता कि अकेला एक जो राइबोसोम है वो वर्क करे, नहीं। इसमें देखिए कई सारे राइबोसोम एक साथ क्या होते हैं, अटैच होते चले जाते हैं। देखिए जरा, दिख रहा हो, दिख रहा हो? ठीक है, और ये देखिए मैग्नीशियम इसमें वर्क कर रहा है, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, इसमें वर्क कर रहा है इसके अटैचमेंट के लिए। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को कहते क्या है, देखिए जरा, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए जरा ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, क्या बोलते हैं इसको, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम इसको कहते हैं, राइट। ओके, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर? एक सेकंड मैं समझा रहा हूं आपको। ये देखिए जरा ध्यान से, मैंने बताया था, ये देखिए आप इसको मान के चलिए, ये आरएनए है, ये जो पेंसिल है इसको क्या मानेंगे अपन, आरएनए। देखिए इस टाइप से, तो ऐसे ही बीच में आरएनए रहता है, बीच में क्या रहता है, आरएनए रहता है, ऊपर और नीचे मतलब अपर साइड और डाउन साइड क्या रहते हैं, राइबोसोम रहता है। ठीक है, अपर साइड और डाउन साइड क्या रहता है, आरएनए रहेगा। और क्या होगा, ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा आगे, और प्रोटीन सिंथेसिस जैसे यहाँ पर है, ये देखिए एक सेकंड, देखिए ऐसे आगे बढ़ता जाएगा और आगे प्रोटीन सिंथेसिस कराता चला जाएगा। और एक ही अटैच नहीं होता, बहुत सारे ऐसे ही राइबोसोम आगे भी यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, तो जिससे बहुत सारी प्रोटीन बन पाती है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा अब तो, ठीक है, ओके। ये देखिए अब क्या दिया गया है, देखिए जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, देखिए अब बात करते हैं प्रेजेंट ऑन, मतलब कि राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसी सेल में कौन कौन सी जगह हैं जहां पे हमें राइबोसोम मिल सकता है, मतलब सेल में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पे हमें राइबोसोम देखने को मिल सकता है। तो देखिए जरा कहाँ मिलेगा, देखिए पहली जगह कौन सी, देखिए जरा पहला कौन सा, रफ ईआर, कहाँ मिलेगा हमें, रफ ईआर पे मिलेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया था, ध्यान करो, अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया था रफ ईआर। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर वाली जो स्ट्रक्चर था उसे रफ ईआर कहते हैं। ठीक है, ईआर कहते हैं। अब मैंने बताया था एक बार आपको, ईआर भी दो टाइप का होता है, टू टाइप्स होता है, रफ ईआर होता है और सॉफ्ट ईआर होता है। ठीक है, रफ ईआर पे, और सुनो जरा ध्यान सुनो, रफ ईआर पर ही हमेशा राइबोसोम प्रेजेंट होगा, कभी भी आप सॉफ्ट ईआर पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं बताएंगे। कभी भी क्वेश्चन आए कि राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो रफ ईआर ही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आप कभी सॉफ्ट वाला पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, रफ ईआर। ठीक है, कोई पूछे राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है तो कहेंगे रफ ईआर, कभी भी सॉफ्ट ईआर का नाम मत लेना। दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी तुमको क्या मिल जाएगा, राइबोसोम प्रेजेंट मिल जाएगा। इसीलिए तो इसको यूनिवर्सल कहा जाता है, इसीलिए तो इसको यूनिवर्सल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है। देखिए जरा, ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। और सुनिए क्लोरोप्लास्ट में भी, जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो रफ ईआर पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट है। अब ये बात किसकी हो रही है, यूकैरियोट्स की। किसकी बात हो रही है, यूकैरियोट्स। मैं पहले ही बता चुका हूं, जो यूकैरियोट्स होते हैं वो कैसे हैं,
कैसे हैं, अमीर लोग हैं, जिनके घर में सारी चीजें हैं, मतलब ऐसी सेल जिनके पास सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। वही बेचारे जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं वो कैसे बेचारे गरीब लोग हैं, इनके पास एक दो ही इक्का दुक्का क्या है ऑर्गेनल प्रेजेंट है। देखिए जरा, जो हमारा क्या है प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें अकेला क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो जो राइबोसोम होगा वो या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा या फिर थोड़ा बहुत कहाँ होगा साइटोसोल में बिखरा हुआ पाया जाएगा। ठीक है, मतलब समझ में आ गया आपको। जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट्स में कहाँ मिलेगा, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद है ना आपको, जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है, आउटर मेम्ब्रेन रहती है सेल की, उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको मिलता है, या फिर साइटोसोल में भी प्रेजेंट मिल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अब क्या है, अब डिस्कवरी बताई गई है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने पहली बार राइबोसोम को खोजा था। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, राइबोसोम इतने छोटे होते हैं, इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इन्हें अपनी नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होते हैं इनसे देखा ही नहीं जा सकता। इनको देखने के लिए स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो रहते हैं बहुत ही जो महंगे भी आते हैं, और इनका यूज बहुत ज्यादा छोटी चीजों को देख, मतलब स्मॉल से स्मॉल जो अल्ट्रा पार्टिकल होते हैं उनको देखने के लिए यूज होता है। उनका जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम भी हमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, सादा माइक्रोस्कोप से वो दिखेंगे ही नहीं, इतने छोटे होते हैं। इसीलिए ये सेल के सबसे छोटे टाइप के क्या होते हैं ऑर्गेनेल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, तो जो डिस्कवरी किसने की थी, पैलेड ने। किसने की थी, पैलेड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पैलेट ग्रेन्यूल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, अगर आप कभी क्वेश्चन आ जाए कि पैलेट ग्रेन्यूल किनको कहते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस ऑर्गेनेल को पैलेट ग्रेन्यूल कहते हैं, तो क्या आंसर आएगा आपका, आपका आंसर आना चाहिए राइबोसोम। कौन सा आएगा आपका आंसर, राइबोसोम। आगे बढ़ते हैं, देखिए। ठीक है, तो मैंने बताया था राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं। राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, देखिए जरा, 70S राइबोसोम, ओके, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। देखिए 70S राइबोसोम की बात करते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए जरा 70S को कैसे याद करना है। देखिए 70 जो नंबर है वो कहता है कम नंबर है, मतलब छोटा नंबर है। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे प्रोकैरियोट्स है ना, वो डाउन रहते हैं, कम रहते हैं, बट कम डेवलप्ड है। तो 70S वालों किस में रखोगे, 70S हमेशा किस में रखोगे, प्रोकैरियोट्स। अगर क्वेश्चन कभी आए कि 70S राइबोसोम किससे प्रेजेंट होते हैं, तो क्या आंसर आना चाहिए आपका, प्रोकैरियोट्स में। और जो 80S वाले राइबोसोम है वो कैसे हैं, वो हायर है। और यूकैरियोट्स कैसे होते हैं, हायर होते हैं। यह बात आपको पता है, ये ट्रिक है, इनको याद रखिए। देखिए छोटी छोटी ट्रिक जो है ना, उनकी वजह से क्या होता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। ध्यान में रखेंगे तो बातें याद रहेंगी। 70S छोटा है, स्मॉल है, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो डाउन होते हैं ना। तो आंसर क्या आएगा आपका, 70S कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट्स में। ओके, 80 वाला कहाँ होगा, 80 वाला जो दिख रहा है आपको, देखिए 80 वाला किसमें प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट्स में। किसमें होगा, यूकैरियोट्स में। क्लियर हुआ, इतनी बात क्लियर है। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो 70S है ना, उसके भी 2 पार्ट होते हैं। 70S के भी 2 पार्ट होते हैं, मतलब 2 सब यूनिट होती है। मैंने बताया था अभी आपको बताया था, किसी भी राइबोसोम की 2 पार्ट होंगे। पहला है जैसे 70S राइबोसोम है ना, उसके 2 पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। कौन कौन सा, 30S और 50S, 30S और 50S। ये देखिए जरा, 30S वाला पोर्शन ये रहा और 50S वाला पोर्शन ये रहा। ठीक है, 30 वाला पोर्शन ये रहा, ठीक है, और 50 वाला ये रहा। ठीक है, ऑब्वियसली 50 वाला कैसा लार्ज है और 30 वाला कैसा स्मॉल है। ठीक है, क्लियर। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो राइबोसोम होते हैं वो बने किसके होते हैं, किसके बने होते हैं, बताइए, प्रोटीन और आरएनए के। तो देखिए प्रोटीन वाला पार्ट तो समझ में आ रहा है, बट आरएनए कहाँ है, देखिए जरा ध्यान से। आरएनए भैया ये रही, ये देखिए, ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये देखिए किसके अंदर है, देखिए है ना, ये इन सब यूनिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। देखिए जरा, दिख रहा है ना, इनके अपने अपने नाम है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए सभी आरएनए के अपने अपने क्या होते हैं, नाम होते हैं। ये देखिए जरा, दिख रहा है ना, 23S आरएनए। ठीक है, ओके, दिख रहा है ना सभी को। ठीक है, और ये क्या है, 16S आरएनए, 5S आरएनए हो गया। ठीक है, तो सभी का अलग अलग नाम भी है। ठीक है, तो किसकी 70S आरएनए के 2 पार्ट होते हैं, 30S और 50S। ये दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वही मैं बात करूँ, अगर देखिए जरा ध्यान से, वही मैं बात करूँ किसकी, देखिए जरा 80S की। तो 80S में देखिए जरा,
कौन है, वो भी 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से देखिए जरा, बना हुआ है ना, ये देखिए ध्यान से, कौन सा 40s और 60s, 40s और 60s, ठीक है, दिख रहा है। इसकी भी देखिए 2 पार्ट्स है, कौन कौन से देखिए 40s और 60s। 40s कैसा है, स्मॉल पार्ट है, और 50s कैसा है सॉरी 40 वाला जो है स्मॉल है, और 60 वाला कैसा है, बड़ा पार्ट है, मतलब जो लार्ज पार्ट है, ठीक है। और इसके अंदर भी देखिए जरा, इसके अंदर भी क्या होते हैं, RNA प्रेजेंट होते हैं, देख रहे हो आप। 5s rRNA, 5.8s rRNA, 28s rRNA, 18s rRNA, ठीक है। तो अलग अलग राइबोसोम में अलग अलग टाइप के RNA होते हैं। और सुनिए, यही rRNA वर्क करते हैं किस पे, बताइए, यही rRNA वर्क करते हैं जब ट्रांसलेशन हो रहा होता है। इन्हीं rRNA की बदौलत क्या हो पाता है, प्रोटीन बन पाती है, प्रोटीन बन पाती है। अब आप लोग तब से सोच रहे होंगे कि ये S क्या है, हमेशा बोलते हैं ना, हमेशा बोलते हैं 70s 80s। और अच्छा एक पॉइंट और सुनिए जरा ध्यान से, ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं इनको एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों। कभी इनको ऐड मत करना, क्योंकि ये असल में जो, पहले चलो एक चीज समझते हैं, पहले इसको समझते हैं। S4 होता क्या है, ठीक है, देखो S4 होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। क्या होता है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। इसको स्वेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये यूनिट दी थी, ठीक है। तो उन्होंने ये क्या किया, जब वो राइबोसोम का स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया, मतलब सेंट्रीफ्यूज क्या किया, उन्होंने इन सबको घुमाया। एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, जिसमें इन सबको घुमाया। तो जो जिस स्तर पे आया, जो जिस लेवल पे आया, उसके हिसाब से उन्होंने उनका नाम रखा, ठीक है। तो स्वेडबर्ग यूनिट के हिसाब से ये देखिए जरा, तब से ये दिख रहा है ना आपको, सब तब से ये दिखाई दे रहा है ना, 70s, जो 70s 80s जो है ना, ये कुछ नहीं है, स्वेडबर्ग यूनिट है और कुछ नहीं है, ठीक है। और प्लीज आप कभी भी इनको ऐड ना करें, क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये उनके क्या हैं, ये क्या हैं, क्या ये यूनिट्स हैं, जो उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था तब वो यूनिट आई, वही यूनिट लिखी हुई हैं। ये कोई मैथ के नहीं है कि दोनों को ऐड कर दिया तो ये 70s आ गया, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग होती है, तो कभी भी इनको ऐड मत करना, ठीक है, क्लियर। एक बार आपको और दिखा देता हूं मैं, ये देखिए, ये रहा आपका राइबोसोम, ठीक है, दिख रहा ना, अलग अलग है, और एक साथ मिलकर क्या कर देता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। याद रखना, आपकी बॉडी में जितना भी प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी में जितना भी प्रोटीन बन रहा है, वो इसी की देन है, ठीक है। इसकी बदौलत ही क्या हो पा रहा है, क्या हो पा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो पा रहा है। अगर सेल में राइबोसोम ना हो तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं। दैट्स व्हाई वी कॉल, क्या कहते हैं इसको, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं इसको, प्रोटीन फैक्ट्री। कहां प्रेजेंट होती है, ये कहां प्रेजेंट होती है, देखिए जरा ध्यान से, कहां प्रेजेंट होती है, देखिए जरा, ये न्यूक्लियस के बाहर, ये दिख रहा है ना, ER, ये देखो ER प्रेजेंट है ना, इसके ऊपर देखिए ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, ये छोटे छोटे से पार्ट दिख रहा है। आज हमने इन सबको ही स्टडी किया है, ठीक है, राइट। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये राइबोसोम समझ में आया है और क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।